सुरेंद्र जी, अभी अगर केजरीवाल सरकार की बात की जाए तो नए स्कूल खोलने की बात हो रही थी। दिल्ली में कई स्कूल खोलने थे, स्कूल तो खुले नहीं मगर शराब के ठेके खुल गए। इससे क्या दिल्ली वासियों को क्या परेशानी होगी? देखिए, 70 साल में दिल्ली का जो हाल इन्होंने किया है, शराब के ठेके खोल करके रिहायशी इलाकों में जो ठेके खोले हैं, आज से पहले कभी रिहायशी इलाके में ठेके नहीं खोले थे। ठेके खोलने से हमारी माताएं बहनें जो वहाँ से गुजरेंगी उनके लिए परेशानी होगी, और जो हमारी युवा पीढ़ी आने वाली है वो युवा पीढ़ी में भी नशे की लत हो सकती है, ज़्यादा हो जाए। क्यों? और आपने सुना होगा 7 साल पहले केजरीवाल दिल्ली में सरकार बनाई, उस टाइम ये कहा था कि मैं शराब के ठेके बंद करूँगा और नशा मुक्त करूँगा। इसी तरह पंजाब में जा कर के भी ये नशा मुक्ति की बात करता है, लेकिन दिल्ली में 850 ठेके इन्होंने खोल दिए और प्राइवेट लोगों को दे दिए, जिससे एक तो शराब की क्वालिटी जो है वो अच्छी नहीं आएगी, और इन्होंने जो काम किया है कि भ्रष्टाचार को बढ़ाने का काम किया है। इन्होंने जो अपना जो फैक्ट्रियां हैं उनको जो मान्यता दी है उसमें काफ़ी बड़ा घोटाला इन्होंने किया है। हज़ारों करोड़ रुपए इन्होंने लिए हैं। आप देखना, हमारे यहाँ मटियाला वार्ड में 2 ठेके खुले हैं, तो हम देखते हैं मटियाला रोड पे एक ठेका खुला है, जिससे शाम के समय में अनेकों मोटरसाइकिल और आपराधिक किस्म के भी लोग वहाँ पर आकर खड़े होते हैं, जिससे अपराधी बढ़ेगा और हमारी माताएं बहनों को तकलीफ होगी। हमारे मटियाला रोड से जो रोड है, इस पर 2 स्कूल हैं जिसमें 5-6 हज़ार बच्चे पढ़ते हैं, और जो वे बच्चे शाम को गुजरते हैं और वहाँ पर दारू शराब लेने वालों की लाइन लगी रहती है, उससे मैं समझता हूँ कि पूरे समाज को और इस दिल्ली का भट्ठा गोल करने में केजरीवाल जी का पूरा हाथ है। लेकिन अभी आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी के हर एक कार्यकर्ता, चाहे दिल्ली प्रदेश का हो, चाहे मंडल का हो, चाहे जिले का हो, इन्होंने प्रदर्शन धरने दिए हैं, लेकिन उसके कानों जूं भी नहीं रेंगी है। नमस्कार दोस्तों, शोभित SD शर्मा। मैं खड़ा हूँ पिलर नंबर 736 पे, नवादा मेट्रो स्टेशन से आगे, और ये हमारे पास दिल्ली सरकार का नया लाइसेंस होल्डर है ये 7L7V लाइसेंस होल्डर। और ये रोड पे दारू की बढ़िया सी कैनोपी लगा रखी है भाई ने हमारे, और ये बढ़िया रोड पे कब्जा करके बोतल के ढक्कन साथ में, और यहाँ पे दिल्ली को मशहूर करते हुए अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में दिल्ली का मशहूर ठेका, ये प्राइवेटाइजेशन का शौक, आधा रोड कब्जे में करके दारू बिकेगी दिल्ली में। आधे रोड पे कब्जा, ये देखिए आराम से इस तरीके से ये दारू के ठेके चलेंगे दिल्ली में। ये ठेका, ये दिल्ली का नया मॉडल है। दिल्ली को आराम से इतने नशे में पहुंचा देना कि दिल्ली वाले कहीं कुछ कर नहीं पाए। आधा रोड कब्जा कर रखा है जी, मैं दिखा सकता हूँ आपको। हाँ, हो चुका है जी चालू। आधे रोड पे ये इन्होंने ये लगा रखी है, कोई पूछने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। ये देखिए जी, ये मेन नजफगढ़ रोड पे हम, इसको आप वायरल कीजिए, लोगों को दिखाइए कैसे दिल्ली का धीरे धीरे ये रोड पे कुर्सियां बिछाएंगे और यहीं पे सबको दारू पिलाएंगे। ये है केजरीवाल का नया मॉडल। तो उनका मानना है कि हमें दिल्ली में जो भ्रष्टाचार की बात ख़त्म करने की बात कर रहा था, उससे भ्रष्टाचार बढ़ाया है। रही बात स्कूल की, कॉलेज की, यूनिवर्सिटी की, एक भी कार्य इन्होंने अपने हाथ से नए सिरे से नहीं किया है। पुराने स्कूल जो चल रहे थे उनमें 1-2 कमरा इन्होंने बढ़ाया है, जिससे अभी पूरे देश में घूम घूम के कह रहे हैं कि दिल्ली में जो एजुकेशन है वो बेहतर एजुकेशन है, अच्छी स्कूल है। लेकिन इन्होंने अपने हाथ से अब तक कुछ नहीं कहा, सिर्फ कागज़ों में रिकॉर्ड दिखाता है कि मेरे बच्चे 90% पास हो गए, वो हो गए। क्योंकि जो बच्चा 9वीं में फेल हो जाता है उसको दोबारा से 9वीं में पढ़ाते नहीं, और 10वीं में जाने के बाद उससे पेपर नहीं लेते, प्राइवेट सेक्टर से पेपर दिला करके अपनी वाई लूट रहे हैं। तो मैं मानता हूं कि दिल्ली में ये दुर्भाग्य है कि लोगों ने इसको वोट दी, लोगों ने आशीर्वाद दिया और ये दिल्ली में काबिज हो गया। लेकिन आज के दिन दिल्ली जैसा हाल किसी भी राज्य का नहीं है। चाहे आप किसी राज्य को देखें, राज्य विकासशील है, विकास कर रहा है। चाहे स्कूल की बात करें, चाहे यूनिवर्सिटी की बात करें, चाहे अपना स्टेडियम की बात करें। आने वाली जनरेशन हमें कोसेगी कि कौन मुख्यमंत्री था जिसने
अपने 7 साल के कार्यकाल में एक भी कॉलेज और एक भी स्टेडियम, एक भी यूनिवर्सिटी नहीं बनाई, ना कोई फ्लाईओवर बनाया है, ना कोई बाईपास निकाला है। आप देखते हैं कि ट्रैफिक का क्या हाल है, ट्रैफिक जाम रहता है हमेशा। और अभी जो मैं मटियाला रोड की बात कर रहा हूँ, बंदापुर रोड की बात कर रहा हूँ, उस पे तो आप अगर पैदल भी निकलना चाहे तो निकल नहीं सकते, लेकिन इन्होंने ठेके खोलने के बाद वहाँ पर जाम की स्थिति और ज़्यादा बढ़ गई है। लेकिन इस तरफ इसका ध्यान नहीं है। कहीं पंजाब में, उत्तराखंड में 300 यूनिट देने की बात करता है, लेकिन दिल्ली में 200 यूनिट की बात करता है। 5,000 रुपये वहाँ युवाओं को देने की बात कर रहा है। दिल्ली में क्या इन्होंने दिया एक भी किसी युवा को 5,000 रुपये? ऐसे ही पंजाब में बहनों के लिए 1,000 रुपये देने की बात करता है, दिल्ली में क्यों नहीं देता? दिल्ली के तो सीएम है ये। पहले सबसे पहले शुरुआत दिल्ली में करनी चाहिए। हमारी माताएं बहनें को 1,000 रुपये देने चाहिए, युवाओं को 5,000 रुपये देने चाहिए। लेकिन ये झूठे वादे करके जिस तरह से दिल्ली में सरकार बनाए थे, ये समझ रहा है कि मैं भी दूसरे राज्यों में जा करके वहाँ भी सरकार बना दूँ और झूठे जो लिफाफे हैं इनके, उसके मुताबिक मैं सरकार बनाऊँ और पूरे देश पर राज करूँ। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है कि 18 साल की उम्र इसने कर दी है शराब लेने की, तो 18 साल का बच्चा तो स्कूल में पढ़ता है, तो नशा ज़्यादा नहीं फैलेगा नशा इससे नशा और फैल। भाई साहब आप एक बात देखो ना, जो इन्होंने दारू के जो नियम बनाए हैं उससे नशा मुक्त दिल्ली थोड़ी होगी, उससे तो नशा फैलेगा। और फैलेगा भी वो जिस तरह से प्राइवेट सेक्टर वाले आप देखते हैं, दूसरे राज्यों की शराब जो बिकती है, घटिया क्वालिटी शराब बिकती है। लेकिन इन्होंने तो पैसा चाहिए था, पैसा अपना हजम करके और इन्होंने दिल्ली का भट्टा गोल कर दिया। यानी बच्चों में ज़्यादा फैलेगा ये नशा। युवाओं तो हमारे खराब ही हो गए। ये समझता है कि अगर युवा नशे में डूब जाएंगे तो तेरे को ना तो उनको एजुकेशन देने की बात है, ना स्वास्थ्य सेवा देने की बात है। दिल्ली की कोई भी सेवा देने से ये हाथ खड़े कर दिया कि नशे में जो हमारे युवा, आप जानते हैं कि शराब कितनी बुरी चीज़ है। आहिस्ता आहिस्ता बच्चा इसमें चला जाएगा और वो ना आगे पढ़ेगा, ना वो एजुकेशन लेगा, ना वो नौकरी की बात करेगा। तो ये इनका जो प्लान है ये बहुत लंबे समय के लिए इन्होंने प्लान बनाया कि हमें कोई ये ना कहे कि यूनिवर्सिटी नहीं बनाई, कॉलेज नहीं बनाया, फ्लाईओवर नहीं बनाया, स्टेडियम नहीं बनाया, कोई हॉस्पिटल नहीं बनाया। तो इन सारी चीज़ों को रोकने के लिए ये दिल्ली को नशे की तरफ धकेल रहा है।